आपका पहला सवाल है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? Your first question is, who wrote the famous book गीता रहस्य? आपके ऑप्शन हैं A. पंडित जवाहरलाल नेहरू, B. लाला लाजपत राय, C. बाल गंगाधर तिलक, D. पंडित मदन मोहन मालवीय। आपका सही जवाब है C. बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य IST लोकमान्य के रूप में प्रसिद्ध एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। आपका दूसरा सवाल है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया था? Your second question is, स्वराज is our birthright, by whom was it said? आपके ऑप्शन हैं A. विपिन चंद्र पाल, B. गोपाल कृष्ण गोखले, C. बाल गंगाधर तिलक, D. लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब है C. बाल गंगाधर तिलक। आपका तीसरा सवाल है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? You have a third question. Who discovered the sea route to India? आपके ऑप्शन हैं A. फ्रांसीसी द्वारा, B. डचों द्वारा, C. अंग्रेजों द्वारा, D. पुर्तगालियों द्वारा। आपका सही जवाब है D. पुर्तगालियों द्वारा। दोस्तों, हमारा आज का अगला सवाल आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कुछ नहीं करते। प्लीज हमारी मेहनत को थोड़ा तो सपोर्ट करो प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा सवाल है, चोरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? You have a fourth question. When did the incident of चोरी चौरा incident take place? आपके ऑप्शन हैं A. वर्ष 1920, B. वर्ष 1921, C. वर्ष 1922, D. वर्ष 1923। आपका सही जवाब है C. वर्ष 1922। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। आपका पांचवा सवाल है, सबसे पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? You have a fifth question. Who first used the word स्वराज? आपके ऑप्शन हैं A. स्वामी दयानंद सरस्वती, B. राजा राम मोहन राय, C. बाल गंगाधर तिलक, D. महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है A. स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, जिन्हें महर्षि दयानंद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन और आर्य समाज के संस्थापक थे। आपका छठा सवाल है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? You have a sixth question. Which Mughal ruler built the Red Fort in Delhi? आपके ऑप्शन हैं A. औरंगजेब, B. जहांगीर, C. अकबर, D. शाहजहां। आपका सही जवाब है D. शाहजहां। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसे शाहजहां द आर्किटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का 5वां बादशाह था, जिसने जनवरी 1628 से जुलाई 1658 तक शासन किया। आपका 7वां सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? You have a seventh question. Delhi is situated on the bank of which river? आपके ऑप्शन हैं A. सतलुज नदी, B. यमुना नदी, C. मंदाकिनी नदी, D. व्यास नदी। आपका सही जवाब है B. यमुना नदी, जिसे जमुना भी कहा जाता है, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। आपका 8वां सवाल है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? Your 8th question.
Who founded the Azad Hind Fauj to get rid of the British? आपके ऑप्शन हैं A. चंद्रशेखर आजाद, B. भगत सिंह, C. महात्मा गांधी, D. राजगुरु। आपका सही जवाब है B. चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के नए नाम के तहत पुनर्गठित किया था। प्रश्न नंबर 9। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बनाया था? Question number 9. Where did the East India Company build the first trading center in India? आपके ऑप्शन हैं A. बंगाल, B. सूरत, C. कलकत्ता, D. नागपुर। आपका सही जवाब है B. सूरत। पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक शहर है। सूरत शब्द का शाब्दिक अर्थ गुजराती और हिंदी में चेहरा है। अरब सागर के साथ अपने संगम के पास ताप्ती नदी के तट पर स्थित यह एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? फ्रेंड्स, आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे, व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेदा? आपके ऑप्शन हैं A. सामवेद, B. ऋग्वेद, C. यजुर्वेद, D. अथर्ववेद। आपका सही जवाब है B. ऋग्वेद। ऋग्वेद या ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह वेदों के नाम से जाने वाले 4 पवित्र प्रामाणिक हिंदू ग्रंथों में से एक है।